एक चोर चोरी करने के लिए एक घर में आया। उसने देखा तिजोरी पर लिखा था कृपया तिजोरी ना तोड़े। तिजोरी खोलने के लिए 1 2 3 दबाकर लाल बटन दबाएं। चोर ने बिल्कुल वैसा ही किया। 1 2 3 दबाकर लाल बटन दबा दिया और लाल बटन दबाते ही सायरन बजा और एकदम से कमरे में मकान मालकिन और पुलिस आ गई। और फिर चोर बोला, मुझे पकड़ ही लो साहब, मेरा तो इंसानियत से विश्वास ही उठ गया है। तो दोस्तों, आप भी चोरी से बचने के लिए ऐसे ही कुछ नुस्खे आजमा सकते हैं। दोस्तों, एक टीचर ने पूछा, बच्चों बताओ 1 किलो लोहा भारी है या 1 किलो कपास। तभी पिंटू बोला, सर लोहा भारी है। टीचर बोले, जब दोनों वस्तुओं का वजन 1 किलो है तो लोहा भारी कैसे हुआ। पिंटू बोला, नहीं सर, लोहा ही भारी है। टीचर ने कहा, अरे तराजू के एक पलड़े पर 1 किलो लोहा रखो और दूसरे पलड़े पर 1 किलो कपास रखो, दोनों पलड़े एक बराबर समांतर में रहेंगे। पिंटू ने फिर से कहा, नहीं सर, लोहा ही भारी है। टीचर ने कहा, अरे गधे, दोनों का भार एक बराबर है। तभी पिंटू बोला, ठीक है सर, आप मुझे 1 किलो कपास फेंक कर मारिए और मैं आपको 1 किलो लोहा फेंक कर मारता हूँ, तब आपको समझ आएगा कि कपास और लोहे में भारी कौन सा है। ओ देश मेरे, तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्ज़ ये दीवाने की, जहाँ भोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे। एक गांव में एक गरीब लड़का रहता था। उसे तरह तरह के चित्र बनाना बहुत ज्यादा पसंद था। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो एक पेंसिल खरीद सके, इसीलिए वो लकड़ी की मदद से ही तरह तरह के चित्र बनाया करता था। उस बच्चे का दिल बहुत साफ था और वो कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे दूसरे गरीब बच्चों की मदद हो सके, और इसके लिए वो रोज भगवान से प्रार्थना भी किया करता था। तभी एक दिन एक बूढ़ा आदमी उस बच्चे के पास आता है और उसे एक पेंसिल देता है और उससे बोलता है कि बेटा, ये एक जादुई पेंसिल है, इससे तुम जो भी चित्र बनाओगे वो चित्र जिंदा हो जाएगा। ये सब सुन के बच्चा उस पेंसिल को टेस्ट करने के लिए एक आम का चित्र बनाता है और आम चित्र से निकल के सच में असली आम बन जाता है। फिर वो एक कुत्ते का भी चित्र बनाता है, लेकिन वो कुत्ता भी असलियत में बदल जाता है। फिर वो उस पेंसिल से खाने का चित्र बनाता है और वो उस खाने को अपने घर वालों और गरीब बच्चों में बांट देता है। सब कुछ अच्छा ही चल रहा था कि ये बात राजा को पता चल जाती है। राजा बच्चे को अपने दरबार में बुलाता है। बच्चा भी अपना दिमाग चलाता है और वो उस पेंसिल से उसी बूढ़े आदमी का चित्र बना देता है और उसे उसकी पेंसिल वापस दे देता है। क्या उसने अच्छा किया? लाइक और कमेंट जरूर